तो आज हम लोग जो 100 क्वेश्चन हम लोग बोले हैं एकदम गारंटी के साथ कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा, सिर्फ आपको यही चीज़ पढ़ना है। तो इंट्रोगेशन में हम लोग आज क्वेश्चन लेके आए हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के बाद फिर ऑब्जेक्टिव होगा। एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आज का है, टाइम वेस्ट ना किया जाए, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग हैं कि e के पावर x और यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेते हैं। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर, याद रखिएगा इस बात को, जब भी मैं बोल रहा है, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर आपको e के पावर x दिखाई दे, जब भी, याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x और एक फंक्शन दिखाई दे, तो अभी जो मैं बात बताने वाला उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसको उस क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। बस में आ गया। तो 90% क्वेश्चन जो अभी हम बोल रहे हैं उसके ऊपर ही बनता है जब क्वेश्चन में e के पावर x लगा रहता है। 10% क्वेश्चन जो होता है सब्स्टिट्यूशन पे चला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। बस में आ गया। तो देखिए क्या बात है, तो कह रहा है कि जब भी आपको e के पावर x दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो उसमें क्या कीजिएगा, एक फंक्शन लेके आइएगा। क्या लेके आइएगा? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लेके आइएगा और उसी फंक्शन का इसमें एक डीसी शामिल होता है। सुनाई दे रहा है? e के पावर x का जब भी क्वेश्चन दिखाई देगा तो एक फंक्शन लेके आइएगा और इसी फंक्शन का डीसी इसमें क्या रहता है, शामिल रहता है अगर, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स होता है। उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? e के पावर x इंटू एफ एक्स होता है। अब सोचिए, आप एक क्वेश्चन को बना रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, और डायरेक्ट ये क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है। बस मेरा कि नहीं रहा? कैसे होगा? तो अभी आपको मैंने क्या समझाया कि जब भी किसी क्वेश्चन में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन में e के पावर x रहेगा तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि उसका फंक्शन उसमें मिल जाए और उसी फंक्शन का उसमें क्या मिल जाए, डीसी मिल जाए। अगर मिल जाता है और बीच में प्लस होना चाहिए तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, e के पावर x इंटू एफ एक्स। जो फंक्शन है वही यहाँ पर शामिल है। बाकी आगे पीछे कुछ सोचिए मत, क्योंकि अभी आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या है? यही होता है, ये होता है। आपको हल्का फुल्का मैं समझा दे रहा है। बाई पार्ट जब आप पढ़ रहे होंगे, बाई पार्ट्स जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 तक जो क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट पे दिया गया है और ये बाई पार्ट से ही जुड़ा है। बस इतना मैं बोल दे रहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर से वापस इस थ्योरी को समझाते हैं कि जब भी e के पावर x दिखाई देगा तो अगर आपको उसमें फंक्शन और उस फंक्शन का डीसी अगर इसमें मिल जाता है तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x और इंटू एफ एक्स हो जाएगा। बस में आ गया। हाँ, अगर ये चीज नहीं मिलता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे उसको क्या कर दीजिए, बना दीजिए। बस में आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे पहले इसको ध्यान पर रखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर साइन को हम एफ एक्स मानते हैं। साइन को क्या मान लेते हैं, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब फंक्शन मान लेते हैं। तो साइन का जो डीसी होता है, डीसी मतलब एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। और जब कॉस एक्स बन जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से अगर चला जाए तो e के पावर x तो यहाँ पर है, उसके बाद साइन के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, यानी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, और प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ डैश क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इंटू क्या होगा, डी एक्स। अभी जस्ट आपको मैं बताया कि अगर ऐसा फॉर्मेट हो जाता है कि e के पावर x हो जाए, e का पावर x हो जाए और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाए, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, e के पावर x इंटू क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो अब यहाँ पर नाउ यहाँ लिखते हैं, तो आप ही बताइए कि e के पावर x जो हमारे पास क्वेश्चन मिला हुआ है और यहाँ पे साइन x अब प्लस में क्या है, कॉस x है इंटू डी एक्स है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, e के पावर x हो गया और इसका फंक्शन ये है, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन x, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। कोई उसमें दूर आए वाली बात नहीं है। समझ में आ गया बात? चलिए इसको समझ में आ गया। देखिए अब इतना हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी पे थोड़ा सा आज देखते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। और गौर से एकदम इस चीज को पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि 100% हम बोले कि क्वेश्चन आएगा। हम लोग 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 100 क्वेश्चन में एकदम गारंटी है कि एकदम आना ही आना है, ना कि उसमें सवाल नहीं है।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर, आज सिर्फ e के पावर x और एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, e के पावर x और यहाँ पर क्या है tan x, अब प्लस में क्या दिया है sec स्क्वायर x और इंटू क्या हो गया dx हो गया। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग हैं, अगर हम यहाँ पर fx इक्वल हम लोग क्या मान लें tan x मान लें, tan x, ठीक है। तो इसका जो DC है, tan x का DC है, ये जो चीज जो अभी मैं बता रहा है, ये जब रिदम में जब आ जाइएगा तो ओरल ही माइंड में चलने लगता है कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का क्या है DC है, और डायरेक्ट आदमी उसका क्या लिख देता है आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछने का चांस बना रहता है क्योंकि एकदम शॉर्टकट पे चला जाता है। तो tan का जो DC है वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आए तो क्या लिख सकते हैं, e के पावर x हो गया, e का पावर क्या हो गया हम लोग के पास x हो गया। अब इसके बाद इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं fx लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख सकते हैं f डैश क्या लिख सकते हैं x। तो हमारा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे तो बिल्कुल ये फिट बैठ रहा है कि e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है जी, तो e के पावर x इंटू क्या हो जाता है एफ एक्स हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर आए, इसी तरीके से क्वेश्चन को लेकर आए कि e के पावर x दिया हुआ है और यहाँ पर कितना है tan x है और प्लस में यहाँ पर क्या है sec स्क्वायर x इंटू क्या है dx है। तो e के पावर x तो यहाँ पर आ ही जाएगा और एफ एक्स जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan, एफ जगह पे क्या लिख सकते हैं tan, यानी हमारे पास क्या बन जाएगा tan और यहाँ पे प्लस सी जो है देखिए सी का जो लिखा जो का है डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सी जो है यानी सी मतलब आर्बिट्री जो कांस्टेंट होता है उसको आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको फर्क पड़ेगा, 100% वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट को लिखना पड़ता है, बस में गया। लेकिन यहाँ पर गलती से कभी छूट गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया कैसे बन गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, ठीक है। तो थर्ड नंबर बार बार मैं बोल रहा है कि जब भी आपको e के पावर x बस में आ गया और फंक्शन और उसी फंक्शन का DC अगर किसी क्वेश्चन में शामिल हो जाए तो डायरेक्ट उसका जो आंसर है वो आपका आ जाता है, वो आपका आंसर आता है e के पावर x इंटू फंक्शन। तो हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है e के पावर x है और 1 बाई क्या है x है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग फंक्शन को पकड़ते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या मिल गया 1 बाई क्या मिल गया x मिल गया, 1 बाई एक्स मिल गया। अब ऊपर देखना ही नहीं है, खाली बस एक फंक्शन को पकड़ लेना है, बस में आ गया। अब इसका DC निकालना है तो इसका DC ऊपर में देखे कि इसका DC है। कभी कभी कुछ लड़के होके अच्छा ये वाला इधर लिख देते हैं, तो सेटिंग नहीं, फंक्शन को पकड़िए और फंक्शन का क्या निकालिए DC निकालिए, वो सेम इसमें मैच करना चाहिए। इन्हें की देखा देखो ऐसे करेंगे तो 1 बाई एक्स का जो DC होता है माइनस 1 बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर, DC मतलब डिफरेंशिएशन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पर क्या आएगा e के पावर x आ जाएगा और एफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, यानी 1 बाई एक्स पे क्या आ जाएगा एफ एक्स, क्या आ जाएगा हम लोग के पास एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हम लोग लेके आएंगे, यानी इस पर हम एफ डैश क्या कर सकते हैं, जब माइनस माइनस इतना बराबर यहाँ थे प्लस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी हमारा जो हो गया, यानी वापस में फॉर्मेट पकड़ लिया। जब फॉर्मेट पकड़ लिया तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाता है e के पावर x और क्या बन जाता है एफ एक्स बन जाता है, बस में आ गया। तो अगर इसको क्वेश्चन के ऊपर लागू करें, यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है e का पावर x है और यहाँ पर 1 बाई एक्स है और माइनस में 1 बाई क्या है एक्स स्क्वायर है। यहाँ प्लस होना चाहिए 100%, माइनस रहेगा तो काम नहीं करेगा, 100% प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा e के पावर x कर लेंगे और एफ एक्स जगह पर क्या आ जाएगा, यानी फंक्शन ये हमारा है, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा x और ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस में गया। चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं c भी लिखा जा सकता है, ठीक है। c मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, समझ में आ गया बात। चलिए अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर हो गया
अब 4 नंबर क्वेश्चन, बस में आ गया 4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इस पर भी कहानी कुछ सुन लेते हैं। कह रहे क्या, इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ जो क्वेश्चन होता है, इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल आपको उसमें एक फंक्शन मिलता है, बिल्कुल उसमें क्या मिलता है, फंक्शन मिलता है, और दूसरा जो है उसका डीसी मिल जाता है, डायरेक्ट दिखता है। जैसे यहाँ पर आए तो ई के पावर एक्स है, इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे साइन एक्स है और डायरेक्ट इसका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन मिला हुआ है, यानी डीसी उसका मिला हुआ है। यहाँ टैन को देखें तो टैन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट मिला हुआ वहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आए तो 1/x और इसका डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंसिएशन मिला हुआ है, यानी उसमें एकदम क्वेश्चन में क्या है, एकदम 100% इनबिल्ड है, ठीक है, 100% है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको ई के पावर एक्स उसमें दिखेगा लेकिन फंक्शन और उस फंक्शन का डीसी उसमें शामिल नहीं दिखेगा। आपको वैसा माहौल बनाना पड़ता है, यानी इस टाइप का माहौल क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ता है, यानी फंक्शन और उस फंक्शन का क्या लाना पड़ता है, डीसी। एकदम बिल्कुल माहौल बनाएंगे तभी जाके होगा। तो दो प्रकार का, ये नहीं कि एक होता है ना कि एकदम बिना बने बनावल खाना क्या करेगा, हमको मिल गया खा लिए, और एक होता है कि सब कुछ बा लेकिन बनावल नहीं खाता, अपने मन से क्या करना, सजाना पड़ता है। तो वो चीज़ है, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसलिए दिया गया कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करें। मेहनत का मतलब हो गया कि उसमें से फंक्शन निकाले और उसी में से क्या निकाले, डीसी निकाले, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन निकाले। यहाँ पर दे दिया एक्स का कितना दे दिया, होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। चलते हैं क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो 1/x से कैसे फॉर्मेट तैयार करें, देखिए नीचे में 1 प्लस क्या है, एक्स है, नीचे में क्या है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर में सिर्फ x है और नीचे लिख दिया हमने क्या 1 प्लस एक्स, तो 1 एक्स्ट्रा हो गया तो -1 हो गया, यानी बैलेंस हो गया हमारे पास। और यहाँ 1 प्लस क्या कर दिया, x का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, इंटू क्या कर देंगे dx। अब क्वेश्चन आएंगे वापस, इसको अब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अलग अलग करें, यानी इस पार्ट को अलग करेंगे, इस पार्ट को अलग। अब ये थोड़ा सेटिंग हो रहा है उस फॉर्मेट को पकड़ाने के लिए। अब यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास ई के पावर एक्स और 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा। अब देखिए यह यहाँ पे इस क्वेश्चन पे देखिए और यहाँ पे देखिए, अब ये वाला जो फॉर्मेट है बिल्कुल इस के जैसा तैयार हो गया। अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एफ एक्स इक्वल 1/x मान लेते हैं कि क्या इसका जो डीसी इसमें शामिल है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका डीसी निकालेंगे तो 1/x का डीसी जस्ट अभी बताया गया कि क्या होता है -1/x², तो इसका भी क्या होगा -x² हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर आया जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ वाला देखेंगे, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे, अभी इसको देखेंगे हम लोग। तो ई के पावर एक्स हो गया और इसकी जगह पर हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एफ एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, एफ डैश क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बस में आ गया। अब इसका फॉर्मेट के हिसाब से कितना आंसर बन जाएगा, तो ई के पावर एक्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या ई के पावर एक्स है, 1 + 1 क्या है, एक्स है, माइनस में 1/x का कितना है, होल स्क्वायर, इंटू डी एक्स है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई के पावर एक्स, और फंक्शन को क्या माना गया, 1/1 प्लस क्या माना गया, एक्स। तो यहाँ पे आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ दें, आंसर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब c जोड़ दें, और इसका क्या हो जाएगा, आंसर इतना शो करेगा। कितना शो करेगा, ई के पावर एक्स इंटू 1/1 + x। तो आपने देख लिया यहीं पर दो सोच बन गया। एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, एक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि फंक्शन भी मिलेगा और उसी फंक्शन का डीसी। तो ये मेहनत वाली बात नहीं, सीधा सीधा क्या है, एकदम बने बना वाली चीज़ है। और इस क्वेश्चन पे देखा गया कि आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से फंक्शन भी निकालना पड़ा और उस फंक्शन का डीसी भी इसी में क्या करना पड़ा, तैयार। अगर आप ये काम करने में सक्षम हो जाते हैं कि फंक्शन और उसी फंक्शन का डीसी निकालने में अगर सक्षम हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आसानी से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एकदम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर कॉलम लेके रगड़ते रहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि ई के पावर एक्स जब भी आपको दिखाई दे क्वेश्चन में, तो ये काम जरूर कीजिएगा।
कि एक फंक्शन उसमें से निकालिएगा और एक उसी फंक्शन का क्या निकालिएगा, डीसी तैयार कीजिएगा, तो आसानी से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं 5वीं नंबर क्वेश्चन पे, बस में आ गया। अब यहाँ 5वीं नंबर क्वेश्चन के ऊपर एक हम लोग यहाँ पे इरेज कर रहे हैं थोड़ा और बात कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो होता है कि देखने में तो ऐसा ही रहता है, अरे ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसमें भी डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, फंक्शन को मान लेंगे और उस फंक्शन का डीसी उसमें तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ डीसी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, 1 बाई, यहाँ अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे यहाँ देखा जाए 1 बाई एक्स है और 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 बाई क्या है, 2 है, देखने में लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट में अगर इसको फंक्शन मान के अगर डीसी निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के आधार पे, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या मिला है कि ई के पावर एक्स मिला हुआ है, तो देखने में तो एकदम बिल्कुल हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो है आपका बनाएंगे तो गलत चला जाएगा। बस में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बनाएंगे तो क्या बनेगा, गलत बन जाएगा। तो लेकिन हाँ ये गारंटी है कि बाई पार्ट से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। बस में आ गया। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर 1 और 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट क्या दिया है, 2 दिया है। तो ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो कहानी है, ये तो वो बाद की कहानी है कि जब इंटीग्रेशन निकल जाता है तब उसमें हम लोग पुटअप करते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट ही करेंगे। तो चलिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा जब ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, जब आपका ऐसा माहौल नहीं बन पाएगा, नहीं बना पा रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या कीजिएगा कि ई के पावर एक्स को इस दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर देंगे आप, दोनों फंक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, इंटू डी एक्स किया गया, बस में आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक फंक्शन, यानी यह जो फंक्शन है अलग कर लेंगे और इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, यानी इंटीग्रेट के लिए अलग अलग कर लेंगे, बस में आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो इधर होगा हमारे पास, जो इधर है इसका इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी इंटीग्रेशन निकाला जाएगा और इसको एकदम सामने लेके चलेंगे, हम लोग देखेंगे रास्ते में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे 2 प्रकार का फंक्शन हम लोग को मिल गया, एक एल्जेब्रिक मिल गया और एक क्या मिल गया, एक्सपोनेंट, क्योंकि ये बाई पार्ट से जुड़ा है तो 2 प्रकार का फंक्शन मिल गया। तो एल्जेब्रिक मिल गया और क्या मिल गया, एक्सपोनेंट मिल गया। तो बाई पार्ट बनेगा, क्योंकि बोला गया था प्रीवियस वीडियो में ही कि जब 2 प्रकार का फंक्शन मिलता है तो बिना बाई पार्ट के वो चलता नहीं है। तो बाई पार्ट में क्या लगता है जी, यहाँ मैं लिख रहा है बाई पार्ट किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो आईलेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलता है, बार बार आईलेट। आईलेट क्या है, इसी लेटर के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा फंक्शन बाहर जाएगा, कौन सा फंक्शन अंदर रहेगा। तो यहाँ पर आईलेट यानी ए हो गया और एक्सपोनेंट हो गया ये, तो ए से ई से हमारा एक्सपोनेंट क्या है, यानी ए क्या है, पहले है, एक्सपोनेंट से ए हमारा क्या है, पहले है। तो जो पहले रहता है वही फंक्शन बाहर निकलता है। तो 1 बाई एक्स को बाहर कर दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर क्या आएगा, 2x इंटू डी एक्स आएगा। माइनस में हम लोग आएंगे और फिर इंटीग्रेशन देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई एक्स यानी जो बाहर है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, डीसी निकाल देते हैं और ये उठाकर यहाँ फंक्शन में रखते हैं, ई के पावर क्या रखते हैं, 2x इंटू डी एक्स कर देते हैं। ठीक है, 1 बाई क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे 1 से लेके 2, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, इसका क्या किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए, बस में आ गया। तो 1 बाई एक्स हो गया। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर क्या होता है, एक्स। ठीक है, और प्रीवियस में तो बताया भी गया था कि x के साथ जितना लगा रहता है, x के साथ वो कहाँ था, डिवाइड में। तो x के साथ कितना लगा है, 2, तो 2 कहाँ चलाएगा, डिवाइड में, बस में आ गया। इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद यहाँ से ये जो है हटाते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत होगा कि ये 2 ये 1 किधर गया, तो यहाँ डायरेक्ट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए छोटो, इतना आ गया, इतना हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस 1 बाई एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स तो रहेगा ही और एक्स के साथ यहाँ पे 2 लगा है तो नीचे 2 आ जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है,
अब यहाँ 1 से लेकर 2 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं 1 से लेकर 2, 1/2 एक्स स्क्वायर ई के पावर क्या हो गया 2x इंटू डी एक्स, यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर ई के पावर क्या हो गया 2x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/x हो गया, ई के पावर कितना हो गया 2x बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा और ई एस के पावर 2x और यहाँ पे 2, ठीक है, माइनस ये वाला ले लिया जाए। अब हम लोग इसका तो हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दे, ये इंटीग्रेशन अभी है और यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर और ई के पावर क्या हो गया 2x हो गया और ये 1 से 2 हो गया, ठीक है। अब ये 1 से क्या हो गया जी 2, 1 से क्या हो गया 2, फिर से वापस आते हैं, फिर बोलते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सुन लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा देखने में एकदम बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देगा लेकिन वो चलेगा नहीं, तो क्या कीजिएगा कि सबसे पहले ई के पावर एक्स को दोनों फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद एक फंक्शन को बाई पार्ट पे तोड़िएगा। बाई पार्ट के लिए ये इस सिस्टम काम करता है और एक फंक्शन को छोड़ दीजिएगा, बात समझ गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद बाई पार्ट पे, यानी बाई पार्ट पे करने कैसे करते हैं, तो जो आइलेट के हिसाब से पहले आता है उसको बाहर करते हैं, तो हमारा ये एल्जेब्रिक हो गया और ये क्या हो गया एक्सपोनेंट हो गया। तो इसके ऊपर देखेंगे तो एल्जेब्रिक पहले आता है तो 1/x क्या होगा पहले आ जाएगा और एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन करेंगे फिर माइनस हो जाएगा, फिर जो बाहर फंक्शन रहता है उसका डीसी निकालते हैं और ये फिर वापस ये फंक्शन को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास इतना मिल गया, ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/x स्क्वायर हो गया, ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन ये आपके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये जेव कहते हुए आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, यहाँ पे सेम टू सेम आ गया और ये जो बाहर फंक्शन पड़ा था बिल्कुल यहाँ पे लेके आ गया। तो यहाँ पर क्या देखा गया, जो एकदम बिल्कुल इसको एकदम छोड़ के रखे थे, स्टील एकदम स्टील छोड़ के रख दिए थे, इसीलिए छोड़ा गया था कि हो सकता है कि लास्ट में क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि एकदम 100% ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, हमारे पास 1/x बच गया और ई के पावर क्या बचा 2x बाई क्या बच गया 2 बच गया और यहाँ पे हमारे पास 2 और क्या हो गया 1। अब इसका काम है अपर लिमिट इसमें रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ रखा जाएगा तो 1/2 2 है इंटू ई के पावर 2 इंटू क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पहले से यहाँ पर है, फिर -1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ई क्या पावर कितना बन जाएगा 4 और नीचे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर ई स्क्वायर बाई कितना बन जाएगा 2। ये आपका कितना हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया बात, ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने देखने समझ में आ गया ना कि हाँ बिल्कुल लग रहा था लेकिन ये क्या हो गया अलग हो। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देखने में तो हूबहू लगेगा लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन को याद रखा जाता है कि थोड़ा सा क्या है अलग है। तो देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, फोटो वोटो खींच लीजिए, बस में आ गया, ये काम करेगा आप लोग को। इसको मिटा दिया जाए, हो गया जी आप लोग का, हो गया, मिटा दीजिए ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी क्या देखे 5 नंबर 5 तक क्वेश्चन देखे जिसमें ये देखा गया कि ई के पावर एक्स और उसका फंक्शन, क्या देखा गया ई के पावर एक्स और उसका फंक्शन और उसी फंक्शन का डीसी उसमें शामिल रहेगा। तो किस तरीके से आसानी से उस क्वेश्चन को बनाया गया। उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि आपको उसमें फंक्शन भी था और उसका उसमें डीसी भी शामिल था। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे देखा गया था कि आपका जो है उसमें फंक्शन और उसका डीसी उसमें शामिल नहीं था, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन जो उसमें शामिल नहीं था, तो कैसे उसको अलग अलग किया गया और बनाया गया। तो आप अगर इस चीज़ को बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं और 100% ये सब क्वेश्चन जो है वो आता है पेपर में और इसको बढ़िया से देखिएगा समझिएगा। अब देखिए अब जो क्वेश्चन हम लोग के पास आया है कि आपको इंटीग्रेशन दे देगा ऐसे और बोलेगा कि एकदम इसका इंटीग्रेट कीजिए। 100% दावे के साथ में कह रहा है कि यह जो क्वेश्चन है 100% इस बार एग्जामिनेशन में आएगा ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा 90% चांस रहता है, ठीक है, ये लेकिन 100% रहता है क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन जो है। और इसी बीच में हम बताएंगे आपको कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ सकता है। डायरेक्ट ऑप्शन पे आएगा तो कैसे उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो भी इस बात पे आज चर्चा चलेगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हैं, वापस आते हैं हम लोग हैं इस क्वेश्चन को ध्यान पे रखते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है
इस यहाँ पर रखते हैं कि 0 से आपके पास क्या दे दिया, π/2 दे दिया, और यहाँ पे दे दिया आपके पास क्या कर दिया, sin x दे दिया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर दिया है कि sin x, और यहाँ पर दे दिया आपके पास क्या कर दिया, cos x इंटू dx। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन के अंदर। सबसे पहला चीज कह रहा है क्या कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट आपके पास आए, जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आता है तो उस फॉर्मेट को पहले हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेशन में जब भी आपको 0 से a, जब भी आपको 0 से a और यूज ऑफ प्रॉपर्टी पूछता है, क्या पूछता है, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। याद रखिए क्या मैं बोल रहा है, जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर 0 से a और यूज ऑफ प्रॉपर्टी कहता है तो ये मान के चलिए कि उसमें प्रॉपर्टी जो है कौन सा लगता है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगता है कि आप इसको क्या करें, 0 से a लिखिएगा और पहले इसमें अपर लिमिट लेके आएंगे। अपर लिमिट इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर पहले क्या आएगा, अपर लिमिट, और अपर लिमिट में इस फंक्शन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और इंटू क्या हो जाएगा dx। समझ में आ रहा बात की नहीं, वापस आ रहे इसको मिटा रहे हैं। हमने क्या बोला कि जब भी आपको प्रॉपर्टी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें जो है आपका 0 से a जब दिया रहेगा तो सीधा सीधा क्या करना है, 0 से a लिख देना है, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को अपर लिमिट में से माइनस करना, अपर लिमिट में से माइनस करना, और ये बन जाएगा। बस में आ गया। अब चलिए बनाते हैं, ये तो प्रॉपर्टी हो गया, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं कि कब कहां पर कैसे यूज करना है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि आपके पास जो ये फंक्शन है, यहाँ जो फंक्शन है इसी को हम मान लिए fx मान लिए। ठीक है, इस फंक्शन को हम दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पहले भाग में हम एल्जेब्रिक फंक्शन को रख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 से क्या हो गया, a हो गया। समझिएगा पहले बात को ध्यान से, 0 से a हो गया और यहाँ पे फंक्शन है एल्जेब्रिक। समझ में आ रहा बात ना, आ गया x आ गया, यहाँ पर इस fx के पास क्या आ गया, x आ गया, y हो गया, z हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पर यूज ऑफ प्रॉपर्टी लिखेंगे, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। बस में आ गया, और प्रॉपर्टी लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे 0 से और यहाँ पर fx लिख देंगे इंटू dx। आपको समझाया कि अगर 0 से अभी जस्ट लिखे तो क्या लिखना होगा, 0 से a, और यहाँ पर क्या लिखना होगा आपके पास, इस फंक्शन को अपर लिमिट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू dx करते हैं। बस में आ गया, ये यूज ऑफ प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से a आ जाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट माइनस क्या लिख देंगे fx, और इसी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे भी आप हो आप इसको सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट कुछ करना नहीं है। बस में आ गया ना। लेकिन अगर यहीं पर ट्रिगो का क्वेश्चन हो, क्या हो, ट्रिगोमेट्रिकल क्वेश्चन, समझिएगा ट्रिगोमेट्रिकल क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन जो आपके पास है, जो फंक्शन है, समझेंगे पहले बात को, थ्योरी। पहले क्या, अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आ जाता है, एल्जेब्रिक आता है तो एल्जेब्रिक अगर आएगा तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन जैसे ही ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 0 से a होता है तो इसको, इसी फंक्शन को पहले i लेट करेंगे, क्या करेंगे, i मानेंगे और उसको फर्स्ट कर दीजिए। क्या कीजिएगा, फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पर, जैसा भी प्रॉपर्टी यूज करके अपर लिमिट को, यानी फंक्शन में अपर लिमिट ऐसे जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड मान लेंगे, क्या करेंगे, सेकंड, और इस दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। तो यहाँ से i और i मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2i, और यहाँ पे 0 से क्या हो जाएगा, a, और fx हो जाएगा, अब प्लस में क्या होगा, a माइनस क्या होगा, x, और इसको तब अब ये सॉल्व करना है। फिर से वापस आते हैं, अगर एल्जेब्रिक क्वेश्चन होता है, इस प्रॉपर्टी पर एल्जेब्रिक क्वेश्चन होता है तो सीधा सीधा उस एल्जेब्रिक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी क्या कीजिए, यूज करके सॉल्व कर दीजिए। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी पर कोई ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो उस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को पहले i मानकर पहला इक्वेशन मान लीजिए, उसके बाद इस
ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में प्रॉपर्टी को यूज करें और प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और उसको सेकंड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सेकंड। याद रखिएगा। और ये पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और जैसे ही ऐड करेंगे एकदम आपके सामने पता चलेगा कि उसका आंसर क्या होने वाला है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस यही दो बात याद रखना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए, तो आपके पास जो क्वेश्चन अभी हम लोग लेके रखे हैं, क्या रखे हैं? 0 से π/2। तो 0 से π/2 यहां देख रहे हैं, 0 से a है, 0 से क्या है? a है। यानी इसी प्रॉपर्टी का इसमें क्या होगा? यूज होगा। और इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा तो हमारे पास क्वेश्चन कौन सा मिला है जी? एल्जेब्रिक मिला है। एल्जेब्रिक मिला है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मिला है? एल्जेब्रिक मिला है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मिला है? बस में आ गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग को क्या मिल गया है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मिला। क्या मिला है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले इसको क्या मानेंगे? आई मानेंगे। क्या मानेंगे? आई मान लेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स। अब प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना होगा? कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या बोला हमने? पहला मानने के लिए, यानी जो क्वेश्चन है उसी को क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी? यहाँ लिखना पड़ेगा 0 से a और एफ एक्स इंटू क्या कर देंगे? डी एक्स। तो 0 से a हो जाएगा और अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू क्या कर देंगे? डी एक्स। बस में आ गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो मैंने बोला वो काम करना है। प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 0 से क्या हो गया? π/2। तो जितना भी फंक्शन है सब में करेंगे, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन आ जाएगा और π/2 माइनस एक्स इंटू कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा। ये π/2 माइनस dx हो जाएगा। उस बस में आ गया। π/2 dx हो जाएगा। बस में आ गया ना। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? साइन आ जाएगा। यहाँ भी जहाँ जहाँ फंक्शन वहाँ करेंगे। π/2 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? कॉस आएगा। π/2 माइनस एक्स हो जाएगा हम लोग के पास। चलिए, तो उसके बाद हमने क्या बोला? थोड़ा बहुत इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा बहुत क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पर कितना बन जाता है? कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर, यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है तो कितना बन जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। इंटू डी एक्स। इसको क्या मान लेंगे? सेकंड। क्या मानेंगे? सेकंड। ये तो पहला हो गया, सेकंड। उसके बाद क्या बोला गया? इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे फर्स्ट एंड किसको? सेकंड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2i। तो 2i आएगा तो 0 से कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला? ऐड करेंगे दोनों फंक्शन, यानी इस फंक्शन को और इस फंक्शन के यहाँ रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे आएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स। अब प्लस में रूट में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है। और फिर यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन यहाँ पे आएगा कितना आएगा? कॉस एक्स आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या आएगा? कॉस एक्स। अब प्लस में कितना आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कितना आ जाएगा? डी एक्स। समझ में आ गया बात? इतना तो आपके पास आ गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और इसको सॉल्व। तो इसको एलसीएम जब आप लेंगे, देखिए एलसीएम जब लीजिएगा यहाँ पर तो साइन और प्लस कॉस है, इधर वाले में भी साइन और क्या है? कॉस है। तो दोनों का तो बेस सेम है। तो एक ही चीज है, बेस सेम हो गया तो हमारे पास इसका जो है 2i बराबर क्या लिख देंगे? 0 से π/2 और यहाँ पर क्या होगा? रूट साइन एक्स हो जाएगा। अब प्लस में रूट क्या होगा? कॉस एक्स। दोनों का बेस सेम होने के तो ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। और फिर अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाला भी सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स आ जाएगा। अब प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस एक्स आ जाएगा इंटू डी एक्स। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i 0 से क्या हो जाएगा? π/2। यहाँ पर x यानी dx बचे। क्या बचेगा? dx। ठीक है। जब dx बच जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? अब 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। और यहाँ π/2 से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना बन जाएगा हम लोग पास? देखिए तो 2i बराबर क्या लिखेंगे? पहले अब अपर लिमिट इसमें रखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट।
तो i इक्वल कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा π/4। i मीन्स क्या हो गया, क्वेश्चन। i मीन्स क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया π/4। तो एक शॉर्टकट में हमने बोला था शुरुआत में कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख देना चाह रहा हूँ, इसको पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे। इसको लिखना है, इसको है, देख लीजिए, जल्दी लिखिए इसको। यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया, π/4 आ गया। इसको देख लीजिए, इसको मिटा के फिर बताएंगे हम। बस में आ गया ना, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है। देखिए, इसको हटा दे रहे हैं और आपके पास एक रिदम पहुंचा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन होगा तो कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकदम खटाखट 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 सॉल्व होगा। क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, देखिए, पहला जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 से यहाँ पे मैं लिखते जा रहा है π/2, यहाँ लिख दिया हमने π/2, और यहाँ लिख रहे हैं क्या कि sin x डिवाइडेड बाई हो जाए, ठीक है, यहाँ पे sin x हो जाए, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाए, cos x हो जाए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पे लिख दिया जाए 0 से क्या हो जाए π/2, और यहाँ पे आ जाए आपके पास कितना आ जाए tan x आ जाए, और यहाँ पे आ जाए कितना tan x प्लस क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए cot x, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाए 0 से π/2 हो, और यहाँ पे मान लीजिए कि sec x दे दे, और यहाँ पे आ जाए आपके पास sec x प्लस आ जाए कितना cosec x आ जाए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास 0 से π/2 हो और यहाँ 1/1 प्लस रूट tan x भी लिख दे, बस में आ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा है क्या, बिल्कुल, ये तो मैं ऐसे रिदम में लिखा, एक में चीज में कहना चाह रहा, ऑब्जेक्टिव में मान एक क्वेश्चन आ गया तो एक चीज समझिएगा कि अगर फंक्शन रिलेटेड है 0 से π/2 के ऊपर जो क्वेश्चन होता है, अगर फंक्शन हमारे पास रिलेटेड है, रिलेटेड कहने का मतलब जैसे साइन से कॉस रिलेटेड होता है, टैन से कॉट रिलेटेड होता है, और सेक से क्या होता है, कॉसेक अगर रिलेटेड होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन का 100% जो आंसर होता है वो एकदम π/, क्या आएगा, 4 ही आएगा, एकदम π/, क्या आएगा, 4 आएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिए, एकदम 100% क्या आएगा, π/4 आएगा। बस में आ गया रिलेटेड क्वेश्चन का, जब 0 से π/2 रहेगा तब, बस में आ गया, 0 से क्या रहेगा π/2, रिलेटेड होना चाहिए, फंक्शन रिलेटेड लेकिन होना चाहिए, साइन से कॉस, कॉस से साइन, बस में आ गया, या टैन से कॉट, कॉट से टैन, सेक से कॉसेक, बस में आ गया ना। अब आप कह रहे होंगे कि यह फंक्शन जो है रिलेटेड कैसे, इसमें तो टैन ही है, बस में आ गया ना। तो यहाँ पर बात है, जैसे मान लीजिए कि 1 है, हम यहाँ पर टैन को तोड़ सकते हैं, साइन बाई क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। तो साइन बाई जब कॉस लिखेंगे, जब एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा ना, जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कॉस आएगा, एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस आएगा, और नीचे रूट कॉस तो रहबे करेगा, तो वो पलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर आपको मैं समझा रहा है, जैसे यहाँ मान लीजिए 1/1 प्लस रूट क्या है, tan x है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन x, और डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, रूट कॉस x लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, रूट कॉस x प्लस क्या आएगा, रूट साइन x आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, रूट कॉस x आ जाएगा। अब इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो रूट क्या आएगा, कॉस x बटा में क्या आएगा, रूट कॉस x प्लस क्या आ जाएगा, रूट साइन x आ जाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए फंक्शन आ गया कि नहीं, साइन और कॉस से रिलेटेड आ गया कि नहीं आ गया, बस में आ गया, साइन और कॉस से रिलेटेड आ गया कि नहीं आ गया। ओके, तो ये तो पूरा एकदम बिल्कुल समझ में आ गया बात ना, कैसे बनेगा ना। चलिए देखिए, अब आते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला तो आप लोग समझ गए कि रिलेटेड फंक्शन रहेगा, 0 से क्या रहेगा, π/2 रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, इस पे आएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से क्या है, पाई है, और x यहाँ पर दे दिया गया, tan x दे दिया गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है आपके पास क्या है, sec x है, और यहाँ पर क्या है, cosec x, और इंटू कितना है, dx है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है, 0 से है, क्या है, 0 से है, तो इसका मतलब हमको इस पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, पिछले वाला ही प्रॉपर्टी लगेगा।
और ये फंक्शन किस पर है, ट्रिगोमेट्रिकल के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि इसमें 1 और 2 इक्वेशन मानना होगा। ये बात याद, बस ठेठ भाषा याद रखना। एल्जेब्रिक होगा तो प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्टे बना देंगे, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो 2 इक्वेशन मानेंगे, यानी क्वेश्चन को पहला इक्वेशन, ठीक है, और प्रॉपर्टी लगा के दूसरा। अब बस जोड़ देना, कुछ करना नहीं है, क्या कर देना है, जोड़ देना है, बस में आ गया ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आई इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं 0 से पाई और x, और यहाँ पे लिख देते हैं tan x डिवाइडेड बाई यहाँ पर sec x, और इधर क्या हो गया cosec x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा जी, तो 0 से a और यहाँ पर fx हो जाएगा, अब इंटू डी एक्स है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, तो पहले अपर लिमिट को यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन में घटा देते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गया हम लोग के पास। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग इधर, तो क्या लिखेंगे 0 से पाई, जहाँ जहाँ x होगा याद रखिएगा, जहाँ जहाँ x मतलब फंक्शन, वहाँ वहाँ ये काम करेगा, ये रखना होगा। तो यहाँ पर x है तो पाई माइनस क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे tan पाई माइनस क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई इधर आ गया सेक पाई माइनस क्या हो गया x हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया कॉसेक पाई माइनस क्या हो गया x इंटू डी एक्स। ठीक है, उस थोड़ा सा इसको क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, तो 0 से पाई हो गया। अब देखिए सिंप्लीफाई, tan पाई माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा है कि tan पाई माइनस थीटा इक्वल क्या होता है जी, माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड पार्ट में रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का है, ये भी माइनस क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। और लेकिन अगर कॉसेक की बात किया जाए तो पाई माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड पार्ट में कॉसेक और साइन क्या होता है, प्लस होता है। बस में आ गया। अब इधर आ गया पाई माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई सेक के बात करेंगे तो यहाँ भी माइनस क्या होगा सेक x, और यहाँ पर इसका क्या करेंगे तो कॉसेक x हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी आई इक्वल यहाँ पर 0 से पाई और पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना बन जाएगा tan x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा सेक x, और यहाँ पर क्या होगा कॉसेक x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे सेकंड मान लेंगे। बस में आ गया। सेकंड मानने के बाद इस यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैंने क्या समझाया कि दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए ऐड कीजिए, फर्स्ट एंड क्या कर दिए सेकंड ऐड कीजिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2i, और 0 से क्या हो जाएगा पाई। पहला इक्वेशन क्या है x है, और यहाँ पर tan x है, डिवाइडेड बाई कितना है जी, यहाँ पे सेक x इंटू कितना है सेक x इंटू कितना है कॉसेक x, कितना है कॉसेक x, अब प्लस में पाई माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा tan x डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास सेक x इंटू कॉसेक x, इसमें भी है। ठीक है, इंटू डी एक्स, इसको क्या मान लेंगे सेकंड हो जाएगा, ऐड कर दिया हम लोग। बस में आ गया। अब ये दोनों का बेस फिर से क्या हो गया सेम हो गया, दोनों का बेस क्या हो गया फिर से सेम हो गया। बस में आ गया ना। ठीक है, दोनों का बेस सेम हो गया, तो अब दोनों का बेस जब सेम हो गया तो एलसीएम भी सेम आएगा। तो एलसीएम सेम आएगा तो यहाँ लिख रहे हैं क्या कि 2i बराबर 0 से क्या हो गया पाई हो गया। एलसीएम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक x, और इंटू क्या हो जाएगा tan x, तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग के पास x इंटू कितना आ जाएगा x इंटू tan x, और यहाँ पर कितना बन जाएगा हम लोग का प्लस में पाई माइनस x इंटू कितना बन जाएगा tan x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 2i इक्वल कितना होगा 0 से पाई, अब यहाँ देखिए x इंटू यहाँ पर कितना बन गया tan x, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना आएगा tan x हो जाएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू कितना बन जाएगा tan x डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना होगा सेक x इंटू कितना होगा tan x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रहा बात। अब देखिए इसको, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2i इक्वल ऊपर में क्या बच गया पाई, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो पाई को बाहर निकालेंगे तो 0 से पाई, और यहाँ पे tan x हो गया, और यहाँ पर कितना बन गया सेक x, क्या बन गया सेक x,
और यहाँ पर कितना बन गया tan x इंटू, तो यहाँ से tan और tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी प्रकार की समस्या है तो बोलिए, बस में आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर पाई हो गया, क्या हो गया, पाई हो गया, 0 से पाई और 1 बाई क्या होगा सेक एक्स हो गया, इंटू कितना हो गया dx, तो 2i हो गया, यहाँ पे पाई 1 बाई सेक को क्या लिखेंगे कॉस, क्या लिख देंगे कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या होगा dx। फिर शुरू से देख लिए, कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं भी दिक्कत हो रही है बोलिए। और ये तो गलती से हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे क्या है कॉसेक है ना, यहाँ पे क्या लिख दिया है tan लिख दिया है, क्या लिख दिया है tan, ये तो मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। चलिए इसको सुधारिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, ठीक है। यहाँ कैंसिल नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। चलिए इसको सुधार दिया जाए। अब चलिए तो tan को क्या लिखेंगे साइन एक्स बाई क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 बाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स, और यहाँ 1 बाई क्या लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i बराबर कितना हो गया पाई, 0 से पाई हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं साइन बाई क्या हो गया कॉस। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा कॉस एक्स इंटू कितना बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से कॉस कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर कितना होगा पाई, 0 से क्या हो गया पाई, तो इधर आपके पास क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना होगा डी एक्स हो गया। अभी आप लोगों से पूछ रहा था कहाँ गलती, तो आप लोग हाँ ना सही है सही है। इसी तरह पेपर में भी होता है, सही है तो सही है, और लास्ट में पता चला था पापा हम तो बना के आए थे, मेरे से गलती हो गया है, री चेक करा दीजिए। अरे री के चेक क्या करा दिए, कहीं ना कहीं नया माइक है ना, नहीं बुझे नया माइक है ना, कैसा बोले कि नया माइक से जो चेक कर रहा होगा, अब बता रहा है कि हमारे घर नया माइक आ गया है, आवाज हो तो इतना हो जाएगा, स्कूल वाला बताता है। अच्छा आप ही के बाद तो साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन निकलेगा नहीं, इसको क्या करेंगे फॉर्मेट लगाएंगे, यानी 1 माइनस क्या लिखेंगे कॉस 2x बाई क्या लिख देंगे 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i बराबर कितना पाई, तो 1/2 को बाहर कर दिया जाए। अब यहाँ पे 0 से क्या हो गया पाई, 1 माइनस कितना होगा 2x इंटू कितना हो गया dx, ठीक है। तो यहाँ पे 2i बराबर हो गया कितना पाई हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और यहाँ पर cos का कितना हो जाएगा साइन 2x, और डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, क्योंकि x के साथ 2 लग रहा है तो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर पाई बाई क्या हो जाएगा 0, पाई से क्या होगा 0। अब आपके हवाले ये छोड़ देते हैं, क्या इंटीग्रेशन हो गया, अब आपके हवाले छोड़ देते हैं कि इसका वैल्यू आप क्या कीजिएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट अप करके इसका क्या निकाल लीजिएगा वैल्यू निकाल के हमको बताइएगा। किसमें बताइएगा कमेंट में, किसमें बताइएगा बताएंगे आप लोग कि नहीं बताएंगे, और आप लोग भी तो सुनिए रहे, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। कंजूसी मत कीजिएगा कमेंट करने में, कमेंट करेंगे तभी समझ में आता है कि अच्छा इसका आंसर इतना आता है, ठीक है। चलिए इसको देख लिया आप लोग कैसे बन गया, समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए ठीक है, मिटा दीजिए ना इसको ना। चलिए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग आज क्या करते हैं, इतना ही तक वीडियो अब हम लोग छोड़ते हैं, बस में आ गया ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गेस क्वेश्चन के साथ, और इसको ध्यान से पढ़िए 100% आएगा एकदम, बिल्कुल मैं बोल रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा एकदम, इन साल नहीं बोलिएगा, अगली साल बोलिएगा, समझ में आ रहा बात ना, लेकिन जरूर बोलिएगा, ठीक है। और इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और आप लोग पर 10 वो ऐसा वीडियो हम लोग बनाएंगे एकदम गेस क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, ठीक है। और बस एक काम और कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है, अपने दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करना है, शेयर करना है खाली और लाइक करना है, ठीक है। ओके बाय।